अफीम 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 ने उड़ा दी सबकी नींदें। कैसे उड़ा दी ये आपको बताते हैं। समोदा और झिंझरी के बीच कुछ ज़मीन में अफीम की खेती हो रही है, ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। उस ज़मीन पर मक्के भुट्टे की फसल लगाई गई है और बीच बीच में अफीम के पौधे लगाए गए हैं। इसका एक आकलन किया गया है कि लगभग फसल की कीमत करीब 7 से 8 करोड़ के आसपास हो सकती है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि दुर्ग जिले के समोदा गांव से जिस प्रकार से समोदा और झिंझरी गांव के बॉर्डर में अफीम की काफी बड़े पैमाने पर खेती की जा रही थी, और जैसे ही ये सारी विषय आग की तरह फैलती है तो सभी के सभी, खास करके पूरी पुलिस प्रशासन, पत्रकार और काफी सारे लोग मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी हुई थी ये तो आप लोगों ने देखी, साथ में आप लोगों ने ये भी देखा। इसके ठीक पहले हमने 2 खबरें और प्रसारित की थी जिसमें आप सभी को दिखाया कि कैसे ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद से किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति वहां पर देखी गई थी, किस प्रकार से अफीम की खेती थी, किस प्रकार से अफीम को निकाला गया था। तमाम प्रकार की चीजें हमने आप सभी को पहले ही दिखाई। उसके बाद ये दिखाया कि कैसे दुर्ग पुलिस के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें स्वयं दुर्ग जिला के जिलाधीश, यहाँ के कलेक्टर अभिजीत सिंह इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं। उसके बाद देखा गया कि कैसे आज की तारीख है 9 मार्च, और 9 मार्च में ये देखा गया कि दुर्ग कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज बड़ी प्रेस वार्ता रखी गई है। विषय बिल्कुल अफीम है, और साथ ही ये भी चीजें पता चली कि आने वाले 12 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का हर जिले में घेराव किया जाएगा। ऐसा भी आज प्रेस वार्ता के दौरान पता चला है। काफी बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला है जब देखा गया कि कैसे प्रशासन के नाक के नीचे से अफीम की खेती चल रही थी, वो भी भुट्टे के आड़ में। हमने आपको दिखाया भी था कि भुट्टे मक्के का वो खेत था और कैसे बीच बीच में ही अफीम की खेती कर दी गई थी, और कुल कितनी कीमत की बात हुई थी, क्या कुछ था, सारी चीजें हमने आपको पहले दिखा दी थी। लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बातें इस पूरे विषय में कही गई है, काफी गंभीर बातें कांग्रेस इन चीजों को लेकर कह रही है। कांग्रेस का ये भी मानना है कि इस पूरे मामले के तार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से जुड़े हुए हैं। काफी बड़ी बात कांग्रेस इसे बता रही है। काफी गंभीर आरोप प्रशासनिक लोगों के ऊपर भी लगाए हैं। वैसे तो विपक्ष का काम होता है सत्ता सरकार पर उंगली उठाना, सत्ता सरकार पर निशाना साधना, लेकिन आज यहाँ पर यह भी देखा गया कि न सिर्फ सत्ताधारियों पर, सत्ता सरकार पर, बल्कि प्रशासनिक लोगों पर भी उंगली उठाई गई। क्या कुछ चीजें कही गई है प्रेस वार्ता के दौरान, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो समोदा गांव में जो अफीम की खेती 10 एकड़ में हो रही है उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। प्रशासन जो है उसका मूल्य आंका है 7-8 करोड़ के आसपास का। जब हम लोग ने वहां खेती देखने के लिए गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ जब गए थे, तो वहां अधिकारियों का ये बोलना था कि एक एक पौधा, एक एक फल का पहले जांच होगा, गिनती होगा, मूल्य आकलन होगा, उसके बाद जाकर इसका मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। इतनी बड़ी 10 एकड़ के आसपास की खेती में शाम को कलेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और मूल्य को बताते हैं कि इतने का है, इतने एकड़ में है। आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोर्ट के आदेश के बगैर अभी वहां बुलडोजर चला रहे हैं। कोर्ट का आदेश होता तब जाके वहां बुलडोजर चलता। जांच पूरी नहीं हुई है, आप उसको नष्ट कर दे रहे हैं, तो सच्चाई कहां से आएगी? तो प्रशासन सीधा सीधा यहाँ पे दबाने का काम कर, लिपापोती कर। विपक्षी पार्टी है, प्रशासन से आपके पास आप लोग गए हैं, उनकी तरफ से आपको बुलावा है, इस पूरे विषय को लेकर जानकारी। देखिए, हमने आंकड़ा आप लोग बता रहे हैं, किस बेसिस पर बता रहे हैं? आंकड़ा जो है, आंकड़ा तो प्रशासन ने बताया जो मीडिया पे बात है उसके, हाँ, मतलब 7 एकड़ 7 करोड़ 88 लाख तो प्रशासन ने बताया ना। प्रशासन आपको पता चला ये? नहीं, ये तो हमको उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पता चला, जो मीडिया में आया उसके माध्यम से पता चला। हमारी आकलन में तो ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। अब उसका हम लोग तो उसका आकलन नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन आकलन तो ये है, जिस प्रकार से उसका बाजार मूल्य सुनते हैं उस हिसाब से उसका मूल्य बहुत ज्यादा था, और कोर्ट के आदेश के बगैर आपने उसको नष्ट कर दिए, तो वो चीज अब जो सामने आना था वो चीज सामने नहीं आ पाएगी। कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें
दुर्ग पुलिस की सक्रियता ज्यादा दिख रही है कि आपको विनायक ताम्रकार को बचाने की कोशिश की जाती है? 100% विनायक ताम्रकार और ब्रिजेश ताम्रकार को बचाने की काम चल रहा है, शुरू दिन से काम चल रहा है। वो तो हमने जब दबाव बनाया, स्पॉट पे गए, तब जाके गिरफ्तार विनायक ताम्रकार को किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े पद में रहे कि पहले किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहे, फिर प्रदेश संयोजक, अभी वर्तमान में थे आपका राइस मिल प्रकल्प का। आप इतने बड़े पद में, उस पद को कब दिया जाता है आदमी को जो किसानों को सेवा करने के लिए दिया जाता है, ऐसे नहीं कि आप नशे का कारोबार करने के लिए। तो इस पद में रहने के बाद आप इस प्रकार की खेती कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का चेहरा इसमें दिखता है कि ये किस प्रकार की खेती में संलिप्त है। अच्छा, आप खुद किसान हैं, आप जगह पे पहुंचे हुए थे ग्राउंड जीरो पे, देख के क्या लगा कि कितने सालों से ये खेती हो रही होगी? दूसरा, इसको बेचा कहाँ जा रहा है, ये भी कुछ पता चला? देखिए, 2-2.25 साल से आसपास, 2-2.5 साल का मान सकता हूँ कि 2-2.5 साल से यहाँ पे खेती हो रही थी। जिस हिसाब से हम लोग ने पौधा को देखे, उस हिसाब से ये पता चलता है कि 2-2.5 साल से इसमें खेती हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसका लिंक कहाँ से है। बेचा, अगर धान उपजा रहा हूँ तो धान को पहले बेचने का मैं साधन ढूंढूंगा। अगर वो अफीम उगा रहा था तो अफीम को बेचने का जुगाड़ कहाँ किया उसने, उसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, नेशनल है कि इंटरनेशनल है, ये बड़ी बात है। और इसके तार बहुत लंबे हो सकते हैं। 2 दिन पहले होली के कंटेनर में उसका चिट्टा निकाल के कहीं ले जाया गया है, ये गांव वालों का बताना है। आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी आदमी, आप भी गांव के हैं, कोई भी आदमी अगर खेती करता है तो अपने खेत में बाउंसर नहीं रखता, वो गांव में रखवार रखता है। इसने बाउंसर रखा था, तो सीधा सीधा साबित होता है कि विनायक ताम्रकार, शासन प्रशासन का भी इसमें कहीं ना कहीं जानकारी में रहा होगा, जो इस प्रकार का अवैध कार्य विनायक ताम्रकार ने अवैध खेती कर रहा है। दुर्ग पुलिस नशे के विरुद्ध अभियान चला रही है, अभियान विश्वास, उसके तहत चिट्टे को पकड़ा जा रहा है, सूखे नशे को कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ। ऐसे अभियान के समय में चिट्टा खेती मिलना, अभी तक आप लोगों ने एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं की है, एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई करके। देखिए, हमारा रेगुलर लड़ाई अभी जारी है। हम लोग 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को पूरे प्रदेश में घेरने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई इसमें लंबा चलेगी जब तक कि इसके तार के पता नहीं चल जाता और इनको बड़ी सजा जब तक नहीं हो जाता, तब तक कि हमारी लड़ाई इसमें जारी रहेगी। तो आप लोगों ने सुना कि दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी से ग्रामीण अध्यक्ष जो है राकेश ठाकुर, उन्होंने क्या कुछ चीजें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह मामला इतने जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है, इसे तब तक के बरकरार रखा जाएगा जब तक के वाकई में इस पूरे मामले में जिन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इनके सीधे तौर पर आरोप है कि इस मामले में तार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक के जुड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये मामला कहां तक जाता है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया और अब भी कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ का यह पहला मामला है और काफी बड़ा मामला है और बिल्कुल विपक्ष ने कमर कस ली है इस मामले को लेकर के अंत तक के वो जाना चाहते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आप सभी क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए।